हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले भी हम कुछ इसके टॉपिक करा चुके हैं, ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ पर क्या आपका गोली संधारित्र, इससे पहले हमने करा दिया है कि आपका विलगत गोली चालक होता है, उसकी धारता क्या होती है, साथ ही साथ समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उसकी धारता के लिए जो व्यंजक होता है वो किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखना तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको क्या करना है, उन वीडियो को देखना है और साथ ही साथ क्या करना है, तैयार करना है, क्योंकि आने जो आपका एग्जाम आने वाला है बोर्ड वाला, उसके लिए क्या बहुत ही ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ने वाले हैं कि गोली संधारित्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए, आपका थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण लगे आपको, तो क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कि गोली संधारित्र होता क्या है। तो गोली संधारित्र का जो आपका डायग्राम है वो चित्र में दिखाया गया है। देखिए, गोलीय संधारित्र नाम से पता चल रहा है कि गोलीय संधारित्र मतलब ऐसा संधारित्र जिसके जो बोल सकते हैं शेप होगी वो कैसी होगी, गोलाकार होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, आपके धातु के दो आपके गोले होते हैं, धातु के आपके दो खोखले गोले होते हैं। इनमें से एक गोला आपका क्या होता है, छोटा होता है, दूसरा गोला क्या होता है, बड़ा होता है। इनको इस प्रकार से फिट किया जाता है कि दोनों का केंद्र क्या रहे, सेम रहे, या बोल सकते हैं संकेंद्रीय हो, ठीक है। यहाँ से जो आपका छोटा वाला गोला है उसकी त्रिज्या कितनी मानते हैं, हम स्मॉल आर मानते हैं, ठीक है। और जो बड़ा वाला गोला है, सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसको मानते हैं हम कैपिटल आर। और यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो आपका स्मॉल आर है वो लेस देन है किससे, कैपिटल आर से, ठीक है। फिर क्या होता है, जो आपका गोला ए होता है, आपका चालक ए होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, एक वायर से कनेक्ट करते हैं। वायर से इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि वो वायर है वो आपके गोले बी को कहीं भी स्पर्श ना करे। तो बीच में क्या लगा देते हैं, कोई कॉर्क वगैरह लगा देते हैं और उससे करते हुए इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर देते हैं। साथ ही साथ जो आपका बाहरी वाला चालक है, जिसको हम बोल सकते हैं गोली चालक भी, उसको क्या करते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि इस चालक बोल सकते हैं गोली चालक ए को हम इस वायर के थ्रू क्या करते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज देते हैं। और आपको पता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, आपकी ऐसी कंडीशन आती है कि एक चालक को हम क्या करें, आवेशित कर दें, चार्ज करें, और उसी के समीप क्या बोल सकते हैं एक ऐसा चालक लेके आए जो पृथ्वी से क्या हो, कनेक्ट हो, तो वहाँ पर एक प्रेरण की घटना घटित होती है, जिस कारण क्या होता है कि जो आपका उसके पास जो चालक लेके आए वहाँ पर आपका अपोजिट बोल सकते हैं प्रकृति का या नेचर का आपका चार्ज उस पर क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो यही आपकी वो बोल सकते हैं कि वो घटना आपकी यहाँ पर घटित है, ठीक है। क्या हुआ था कि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, साथ ही साथ इसको जब पृथ्वी से कनेक्ट किया तो इस पॉजिटिव चार्ज की और इस पृथ्वी से इसको कनेक्ट करने के कारण यहाँ पर प्रेरण की घटना घटित हुई। और इसी कारण क्या हुआ, जो गोला आपका वी है, चालक भी है, उसके आंतरिक जो बोल सकते हैं आंतरिक पृष्ठ है, वहाँ पर कैसा चार्ज आया, आपका नेगेटिव आया, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, इसकी जो आपकी बाहरी सतह होती है वहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। और इस पॉजिटिव चार्ज को इस वायर के थ्रू कहाँ पहुँचा दिया जाता है, ग्राउंडेड कर दिया जाता है, पृथ्वी तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। देखिए, अब बात आती है इसकी थ्योरी क्या होगी, लिखेंगे कैसे। तो जो भी आपने इस डायग्राम में बनाया वही क्या करना है, आपको अपने शब्दों में थ्योरी में लिख देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो गोलीय संधारित्र होता है, गोलीय संधारित्र होता है वो क्या होता है कि माना एक गोलीय संधारित्र दो गोलीय कोष ए व बी से मिलकर बना है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः कितनी कितनी है, तो क्रमशः देखो, छोटा वाला जो गोला है उसको पहले नाम दिया ए, और ए वाला अंदर वाला गोला उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। और ब्रैकेट में लिख देना कि स्मॉल आर लेस देन है किससे, ये छोटा है कैपिटल आर से, ठीक है। उसके साथ साथ लिखेंगे तथा दोनों चालकों के बीच एक माध्यम भर दिया है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, के है, ठीक है। तो लिखेंगे बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है, ठीक है। लिखेंगे गोले ए को या चालक ए को
प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तथा चालक बी को पृथ्वी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जब ऐसी कंडीशन आती है कि एक को हमने आवेश दिया, दूसरे चालक को उसके समीप लाकर क्या कर दिया, हमने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पर आपका प्रेरण के कारण, ठीक है, तो लिखेंगे अतः प्रेरण के कारण गोलीय चालक बी पर माइनस या बोल सकते हैं ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, ये क्या थी, इसकी थ्योरी थी। ठीक है, अब देखिए आपका इसको डेरिवेशन करना है, तो पहले ही बता दिया है, फिर बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जब जब आपको क्या करना है, किसी भी चालक की धारता ज्ञात करनी है, तब क्या करेंगे हम कि उस चालक का पहले हम वोल्टेज ज्ञात करेंगे। अगर चालक बोल सकते हैं दो हैं, कनेक्टेड हैं, तो उनका विभवांतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ चालक दो हैं, एक तो चालक ए है, दूसरा चालक बोल सकते हैं चालक ए और चालक बी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको इन चालकों का जो विभवांतर है वो ज्ञात करेंगे। अब देखिए विभवांतर ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ कहाँ आपका विभवांतर हो सकता है और किस किस कारण से आपका विभवांतर हो सकता है। तो देखिए गोलीय चालक एक ही बात करें, गोलीय चालक एक ही बात करें तो इस पर क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके सरफेस पर जो आपका बोल सकते हैं विभवांतर होगा या वोल्टेज होगा या विभव होगा, वो किसके कारण होगा, इस आवेश के कारण होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो आपका चालक है, आपका ए है, वो क्या है, चालक गोले के या चालक बी के अंदर रखा है। तो सीधी सी बात है कि बी पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, वोल्टेज होगा। ठीक है, तीसरी चीज, पहला आपका इस प्लस के कारण है आपका चार्ज क्या है, दूसरा इस माइनस के कारण इस सरफेस या बोल सकते हैं गोले पर चार्ज क्या है। तीसरी चीज़ आपका बोल सकते हैं कि जो आपका माइनस आवेश है, इसके कारण गोलीय चालक बी पर आपका कितना वोल्टेज है वो भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि इनका जो विभवांतर होगा, जो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम ज्ञात करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम धारता को या कैपेसिटेंस को ज्ञात करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको साफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करना है कि गोलीय चालक ए पर वोल्टेज ज्ञात करना है। ठीक है, किसके कारण ज्ञात करना है, तो विभव या बोल सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। तो लिखेंगे गोलीय चालक ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। ठीक है, और कितना मान लेंगे इसको कि बी किस पर, ए चालक पर, और यहाँ लिख देना है डैश, और बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1/, क्या होता है, 4πε0, और Q/R होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो इसके केंद्र से जो आपकी सरफेस तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, R। अब बात ये आती है कि केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्यों लिए, तो इससे पहले हमने क्या करा दिया, आपके लिए विलगत गोलीय चालक कराया था, आइसोलेटेड आपका कराया था। उसके लिए हमने बताया था कि जितना भी आवेश होता है ऐसा माना जाता है कि वो आवेश आपका कहाँ स्थित है, इसके केंद्र पर स्थित है। ठीक है, और उसी के कारण हम क्या करते हैं, इस चालक के पृष्ठ पर वोल्टेज ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका आवेश किसके कारण है, प्लस क्यू आवेश के कारण, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसको डाल देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लिखेंगे अतः, लिखेंगे इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण कहाँ निकालना है, तो माइनस क्यू बी पर है, तो लिखेंगे बी पर, या चालक बी पर विभव कितना होगा, तो इसके लिए हम मान लेंगे v, और सापेक्ष में v लिखना है। और किसका, ये माइनस क्यू आवेश है, तो आपको पता है कि वोल्टेज हमेशा प्लस के कारण प्लस का होता है, माइनस के कारण माइनस का, कितना होगा 1/4πε0
एप्सिलॉन 0 के नहीं लगाया तो के भी यहाँ लगाना है आपको, और क्या लिख देना है क्यू अपॉन। अब जो डिस्टेंस है देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, कैपिटल आर है, तो यहाँ क्या कर दें हम कैपिटल आर, इसको डाल देना है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए आपको बताया था कि जो गोलीय चालक ए है वो क्या है, बी के अंदर स्थित हो, और आपको पता है कि किसी भी गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो वोल्टेज होता है वो कैसा होता है आपका, समान होता है। ध्यान रखना है, कोई गोलीय चालक है उसके अंदर जो वोल्टेज होगा वो प्रत्येक स्थान पे कैसा होगा, समान होगा। तो अगर हम बात कर लें इस गोलीय चालक बी के कारण यहाँ पर जो आपका वोल्टेज होगा वो प्रत्येक बिंदु पर इसके पृष्ठ पर कैसा होगा, समान होगा, और किसके बराबर होगा, और वो बराबर होगा इस आवेश या बोल सकते हैं इस पर जितना आपका टोटल वोल्टेज है उसके समान होगा। तो यहाँ से लिखेंगे परंतु चालक ए चालक बी के अंदर है। ठीक है, अतः गोलीय चालक ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा, तो इसको मान ले हम वी ए, एक तो डैश मान चुके हो आप पीछे, ठीक है, वी ए डैश, और यहाँ मान ले हम डबल डैश, इक्वल क्या हो जाएगा 1/, और ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा आपका वी के, और इसका मान कितना था, तो 1/4 पाई माइनस का एप्सिलॉन 0 के और क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये होगा ना, इसको डाल लेना इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब देखिए आपको वोल्टेज बोल सकते हैं जो चालक ए है, यहाँ आपके दो आपके वोल्टेज हैं, एक तो इस आवेश के कारण और दूसरा आपका इस आवेश के कारण। तो हमको यहाँ पर निकालना है इसका जो टोटल होगा, इसका जो नेट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः गोलीय चालक ए पर, अतः गोलीय चालक ए पर कुल विभव तो कुल विभव क्या होगा आपका, तो कुल विभव हो जाएगा आपका, याद रखना, वी ए डैश प्लस क्या लिख दे यहाँ से, तो वी बराबर या वी ए बराबर क्या हो जाएगा, वी ए डैश प्लस वी ए डबल डैश। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 3 से मान रखने हैं यहाँ पर। ठीक है, और वी ए का आपको वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए वी ए इक्वल हो जाएगा, वी ए डैश का मान कितना था, तो इसका मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और माइनस कौन सा वाला, ये वाला कितना है आपका, यहाँ से देखना है आपको ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ से कितना था, तो ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए क्या करना होगा, बोर्ड को थोड़ा साफ करना होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको उन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हमने यहाँ पर उतार लिया, और नीचे वाले को क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो इसको साफ करते हैं, ऊपर क्या करना है, उसको सरल करना है। तो देखिए यहाँ से कुछ कॉमन होगा, और कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन है, और ऊपर से क्या है आपका 1, और इनटू में क्या है क्यू कॉमन है। देखो यहाँ से बचेगा 1/r माइनस यहाँ से 1 कैपिटल आर। इसको जब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वी ए इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, एलसीएम लेना है, तो यहाँ से Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ से हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और नीचे हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर जो भी डालना चाहो आप। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर दोनों चालकों के बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। और एक चीज़ आपको नोट करनी है, नोट क्या करनी है, जब जब किसी चालक को हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं, तो उसका जो जितना भी वोल्टेज होता है वो क्या होता है आपका, शून्य हो जाता है। क्यों शून्य हो जाता है, क्योंकि उसका जितना भी चार्ज होता है वो चार्ज कहाँ पहुँच जाता है आपका, ग्राउंडेड होकर पृथ्वी पर पहुँच जाता है, तो वहाँ का वोल्टेज क्या हो जाता है, शून्य। तो यहाँ से हम अगर बात करें, तो यहाँ से इस चालक बी का जो वोल्टेज होगा, जिसको हमने बोल सकते हैं प्रदर्शित किया था या डिनोटेट किया था किससे, वी से, वो क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम अतः गोलीय चालक ए व बी के बीच विभवांतर, ठीक है, V बराबर क्या होगा, वी ए माइनस वी, इनका जो मान रखेंगे, देखिए क्या होगा,
और यहाँ लिख देना है ब्रैकेट में कि वी इक्वल क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, रीजन बता दिया है कि जब किसी भी चालक को क्या करते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं तो उसका जितना भी वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रख दें, इसकी मान रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो टोटल जो वोल्टेज आएगा V इक्वल कितना आएगा, उसका मान कितना आता है, V का मान आपको यहाँ देखा, आपने यहाँ पुट किया, इसको रखा, या देखेंगे कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें, इसको लिख लेंगे हम कि Q/4πε0 और क्या हो जाएगा आपका K, और यहाँ से कैपिटल R माइनस स्मॉल r, नीचे कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक है, और -0। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इस Q को इसके बटे पहुँचाएं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि धारिता का जो फार्मूला होता है तो क्या होता है, तो C बराबर होता है आपका Q/V। हमको कुछ ऐसा बनाना है, और ऐसा बनाने के लिए हमारे पास B के क्या हो, B के साथ क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि वोल्टेज के फॉर्म में क्या ले गए, Q ले गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका V/Q बराबर 1/4πε0 के कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा आपका, इसको पलट के लिख लेना है। ठीक है, और ये क्या होगा, लिख लेंगे परंतु C बराबर क्या होता है, Q/V होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा C इक्वल, लिख लेना इसीलिए। ठीक है, C इक्वल क्या हो जाएगा, इसको लिखना है 4πε0 इंटू कैपिटल R स्मॉल r, और नीचे क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यही क्या है आपका गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक है या फार्मूला है। ठीक है, अगर बात करें इसके बीच आपका जो माध्यम था उसका परावर्तितांक कितना था, K था तब। ठीक है, अगर बात कर लें कि इसके बीच हमने क्या कर दिया, माध्यम को हटाकर हमने इसके अंदर वायु भर दी, या बोल सकते हैं कि इसके अंदर हमने क्या कर दिया, वैक्यूम कर दिया, अर्थात निर्वात कर दिया, तब इसका फार्मूला क्या होगा। तो आपको पता है कि वायु तथा निर्वात के लिए क्या होता है, तो K का मान आपका 1 होता है। आपको पता है कि जब आपका संधारित्र का व्यंजक ज्ञात करते हो और वायु निर्वात के लिए K लेते हो, तब क्या करते हो, C को आपको इंटरचेंज कर देता है, रिप्लेस कर देते हैं C 0 में, और क्या हो जाता है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4πε0। K को आपको हटा देना है क्योंकि उसका मान कितना रख दिया, 1 रख देंगे, और यहाँ से हो जाएगा कैपिटल R इंटू स्मॉल r, और अपॉन में हो जाता है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यही क्या है आपका एक ऐसे गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक है जिसका बोल सकते हैं, जिनके चालकों के बीच क्या है, माध्यम आपका वायु या निर्वात है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात किया, आज हमने पढ़ा कि गोलीय संधारित्र क्या होता है, और साथ ही साथ उसके जो व्यंजक होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करना है। इसके आगे के जो आपके टॉपिक है उसको आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तब तक क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है, अपना रिवीजन भी साथ साथ चलाते रहना है। ठीक है।